बेड डेप का मतलब क्या होता है? अब तक जो हमने एडजस्टमेंट पढ़ी है 6, उससे हटकर आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं। आप लोग क्लास में रहेंगे, इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है जी? ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं, क्लास अटेंड करनी है अच्छे से। व्हाट इज बेड डेप? बेड डेप का मतलब होता है इररिकवरेबल अमाउंट। अभी इतना बड़ा डिस्कशन हो गया, आप लोग पता नहीं कहा। आउट ऑफ डेटर्स द अमाउंट विच बिकम्स इररिकवरेबल। जो बेड डेप होता है वो डेटर्स में से होता है। कौन होते हैं अक्षत डेटर्स? जवाब देंगे तुषार। तुषार, डेटर्स कौन होते हैं? अगर आपको कोई आंसर नहीं आता, जिन्हें पैसे देने होते हैं। हाँ, तो बोल दो कि नहीं आता है, लेकिन मुझे कुछ तो बोलो, बिल्कुल चुप नहीं होना है। माने क्या होते हैं डेटर्स? कौन होते हैं डेटर्स? जिन्हें पैसे देने होते हैं। देने होते हैं, वो डेटर्स नहीं होते हैं। हाँ जी, जिनसे पैसे लेने होते हैं। तो पैसे लेने होते हैं। लेने होते हैं, एग्जैक्टली। तो कौन होते हैं मान्य डेटर्स? जिनसे पैसे लेने होते हैं। अगर वो पैसे ना दे तो वो मान ले क्या बन जाते हैं? बेड डेट। एक बार सब बोलेंगे दोबारा। व्हाट डू यू मीन बाय बेड डेट? दे आर आउट ऑफ आउट ऑफ डेबिटर्स। आउट ऑफ डेब्टर्स। कौन होते हैं तनिषा डेटर्स? क्या दीदी? डेटर्स कौन होते हैं? एक बारे में सुनिए, बोलिए, डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे पैसे जिनसे पैसे लेने होते हैं। लेने होते हैं। तो अगर वो पैसे नहीं देंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे? बेड डेट। इररिकवरेबल। डेट डेट बन जाएंगे, एग्जैक्टली। तो इररिकवरेबल अमाउंट आउट ऑफ डेटर्स, द अमाउंट विच बिकम्स इररिकवरेबल। तो डेटर्स में से वो पैसा जो इररिकवरेबल हो जाता है। बड़े साल से आप मेरे डेटर थे, मान लीजिए बड़े साल से आपका कोई डेटर था जिससे आपने पैसे लेने थे। अब इतने साल हो गए, आप उसका वेट कर रहे हो, उसने पैसे नहीं दिए। अब आपने उसे फोन किया, मैसेज किया, सब हो गया, वो रोज बोलता है कल दूंगा कल दूंगा। अब उसका पता ही नहीं लग रहा वो कहाँ है। तो धीरे धीरे आप उसे अपनी बुक्स में क्या डिक्लेयर कर दोगे? बेड डेट, कि भाई ये डेटर तो बेड डेट हो गए, क्योंकि ये तो पैसे देने वाले हैं नहीं। तो इसलिए आंख खोलकर और कान खोलकर क्लास सुनिए बेटा जी। ये गलत बात है अगर आप नहीं सुन रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो व्हाट इज बेड डेट? आउट ऑफ डेटर्स जो अमाउंट इररिकवरेबल हो जाता है। इस बात का क्या मतलब है कि डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। तो जिनसे हमने पैसे लेने हैं, अगर वो बार बार टाल रहे हैं, बार बार नहीं दे रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, अब तो उन्होंने हमारा फोन उठाना भी बंद कर दिया है, तो वो लोग हमारे लिए बेड डेट बन जाते हैं। आपके लिए बड़े सारे आपके दोस्त यार भी होंगे ऐसे, है तो शायद नहीं है? बहुत है। बहुत है जो फोन ही नहीं उठाते, कि कौन तुषार, हम नहीं जानते, है ना? तो वो उन्हें हम धीरे धीरे, अभी तो बहुत सालों से तो हमने उन्हें डेटर्स मान रखा था कि भाई देगा देगा, आज देगा, कल देगा, परसों देगा, तरसों देगा। पर भाई वो तो देने पे ही नहीं आ रहा। अब हम उसे फोन कर रहे, वो नहीं देता। अब तो उसका आता पता ही नहीं है वो कहाँ गया, चला गया। तो अब धीरे धीरे मैं उन्हें अपनी बुक्स में एक दिन क्या डिक्लेयर कर दूंगी? बेड डेट। तो अमन, सिर्फ इतना बोल देने से कि बेड डेट इज इररिकवरेबल अमाउंट हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता। क्या होता है बेड डेट? दे आर आउट ऑफ डेटर्स, द अमाउंट विच बिकम्स इररिकवरेबल। तो डेटर्स में से जो पैसा इररिकवरेबल घोषित हो गया है, जो बिल्कुल मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है कि वो मेरा पैसा देंगे। अगर बेटा जी अचानक से सनराइज कहाँ से होता है? कितना स्टूपिड क्वेश्चन है ना अकाउंट्स की क्लास में। जवाब देंगे। सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट। ईस्ट, वेरी गुड। किसी दिन सनराइज हो गया नॉर्थ से, है ना, और वो आ गया पैसे देने, कैसे कहते हैं ना, आज सूरज कहाँ से उग गया। तो मान लो किसी दिन चमत्कार हो गया, तुमने उसे बेड डेट डिक्लेयर कर दिया, और एक दिन अचानक वो आ गया, कह रहा भाई तेरे पैसे देने थे यार। तो अचानक से जब वो आ जाएगा तो उसको बेटा जी बेड डेट रिकवर्ड बोलते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन बेड डेट का मतलब होता है जो पैसा डेटर्स में से आपने बेड डेट डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये तो आने वाला है नहीं। तो अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, मैं ये लाइन बार बार क्यों बोल रही हूँ, आउट ऑफ डेटर्स, आउट ऑफ डेटर्स, आउट ऑफ डेटर्स, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेड डेट की जो पहली जगह होती है वो होती है कि वो डेटर्स में से क्या हो जाते हैं? माइनस। क्यों हो जाते हैं डेटर्स में से माइनस? घूम फिर के हम वही आ गए। अभी भी जवाब नहीं आएगा, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल हो चुके हो तुम निकम्मे में। अब तो जवाब दे दो, इतनी कहानी पढ़ ली,
हम इसको डेटर्स में से क्यों माइनस क्योंकि कर रहे हैं? क्योंकि दीदी वो अमाउंट अब मतलब कवर ही नहीं होगा। और पहले वो कहाँ पे ऐड था? ये ये अमाउंट डेटर्स में। ये अमाउंट जो मैंने अब इररिकवरेबल घोषित करा है, ये पहले मेरी बुक्स में कहाँ पे शो हो रहा था? मतलब आपसे इतनी शुद्ध डेटर्स बता में। रही हूँ, डेटर्स में। एग्जैक्टली अगर मेरी भाषा भी समझ नहीं आ रही ना बाबू, फिर तो दुनिया में कहीं नहीं आएगी। तो व्हाट इज बेड डेट? जो पैसा पहले कहाँ पे शो हो रहा था? डेटर्स में से, और अब वो Debtors. इररिकवरेबल हो गया, यानी अब वो बेड डेट हो गया। तो वो सबसे पहली जगह कहाँ पर माइनस होगा, बताओ? डेटर्स में। डेटर्स में से। अब दूसरी जगह तनीषा बताएगी। तनीषा, इट इज एक्सपेंस और इनकम? एक्सपेंस। ट्रेडिंग का एक्सपेंस या P&L का एक्सपेंस? दीदी PNL का। क्योंकि ट्रेडिंग का जो फॉर्मेट होता है मान्या, वो और में फिक्स डेटर्स होता होता है, ही नहीं है। वो फिक्स होता है, और उसमें ऐसा बेड डेट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये P&L की डेबिट साइड पर आएगा, यानी कि एक्सपेंस वाली साइड पर। एनी डाउट्स? नो दीदी। नो दीदी। नो नो दीदी। दीदी। थोड़ा अब भी तो मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बताइए। तो 7th एडजस्टमेंट है तुषार, बेड डेट। बेड ये डेट प्लस या मतलब माइनस में होएगा ना बोलिए बोलिए। दीदी? ये PNL में जाके एक्सपेंस में से माइनस तो नहीं होगा ना बेड डेट्स वगैरह ना में? ना ना ना, एक्सपेंस में से माइनस क्यों होगा? ये तो और उल्टा खर्चा बढ़ा है, प्लस होगा ना। अलग से लिख दो, ओके डजंट दीदी। मैटर। अगर देखो, अगर बेड डेट ऑलरेडी P&L में है तो उसमें जोड़ दो, और अगर नहीं है तो अलग से लिख लो। है ये एक्सपेंस, ये हमारा खर्चा हुआ है ना, इनकम थोड़ी हुई है। तो ये हमारा खर्चा हुआ है, और दूसरा ये डेटर्स में से माइनस होगा, इसको बोलते हैं बेड डेट। तो आउट ऑफ डेटर्स जो अमाउंट इनरिकवरेबल हो जाता है उसको बोलते हैं बेड डेट। अब मैं इसी का एक भाई आपको और पढ़ाती हूँ। ये तो बेटा जी बेड डेट हो गया है ना। और बेड डेट का मतलब क्या होता है? जब आपका पैसा डूब गया। कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, और जो लोग बड़े समझदार होते हैं वो पहले से ही तैयारी करके चलते हैं। ऐसी कहावत है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि मतलब आप चीज को क्योर करो, उससे बेटर है कि आप पहले ही प्रिकॉशन लेकर चलो। पहले ही मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, कोविड में चल रही है ना हमारी क्लासेस, तो पहले ही प्रिकॉशन ले लो, जिससे कि बाद में उसको क्योर ना करना पड़े। इसी तरीके से कुछ लोग बेड डेट होने से पहले ही उसका प्रोविजन बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट। कुछ लोग इतने समझदार होते हैं कि जब उनको शक होना शुरू होता है ना कि अरे ये तो कल कह रहा था पैसे दूंगा, इसने फिर कल पे टाल दिया, तो हमें शक होना शुरू हो गया कि शायद सामने वाला देना नहीं चाहता। तो इससे पहले कि 1-2 महीने वो आपको लटकाए और आप लटको, वो आपको भगाए और आप भागो कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे, और वो आपके पैसे ना दे, और फिर 1 महीने बाद आप उसको बेड डेट डिक्लेयर करो, इससे पहले कुछ लोग पहले दिन ही, जब हमें लगता है कि हाँ भाई उसकी लग नहीं रहा है कि वो देने वाला है, तो जब हमें पहले दिन से ही ऐसा लगता है तो हम पहले दिन ही अमल उसका क्या तैयार कर लेते हैं? प्रोविजन। क्या तैयार कर लेते हैं भाई? प्रोविजन। प्रोविजन। हमने पहले ही प्रोविजन तैयार कर लिया कि मुझे ना डाउट सा लग रहा है कि ये नहीं देगा, ऐसा होता है ना। तो इससे पहले कि वो बेड डेट हो, कई बार हम उससे पहले ही उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो दीदी ये जो हम तैयारी कर रहे हैं ये कहाँ जाएगी? ये भी बेटा यही 2 जगह जाएगी। एक तो डेटर में से क्या हो जाएगी? माइनस, इसकी जगह और उसकी जगह सेम है, तो इसलिए आपका कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है पढ़ने का, दोनों की जगह सेम ही है। डेटर में से माइनस, और ये भी P&L में दीक्षा कौन सी साइड जाएगी? डेबिट साइड, यानी कि हमारी एक्सपेंस वाली साइड। एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो। तो जो बेड डेट है बेटा जी, और जो प्रोविजन फॉर बेड डेट है, दोनों एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है अक्षत कि वो बेड डेट हो गया है और ये होने वाला है, बात एक ही है ना। बेड डेट तो बेड डेट ही है, वो हो गया और ये होने वाला है, डजंट मैटर। अच्छा जी, तीसरा एक और इनका भाई आता है इन दोनों का, दैट इज डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब नाउ व्हाट इज डिस्काउंट ऑन डेटर्स? डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब होता है कि मैंने किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है। डेटर्स मतलब मैंने उनसे पैसे लेने हैं। तो मान लो मुझे किसी से पैसे लेने हैं,
और वो दे नहीं रहा, बड़े दिन हो गए, टाला जा रहा। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हम इसको इसको डिस्काउंट का लालच दे देते हाँ हैं। हाँ, क्यों ना मैं इसको कुछ अट्रैक्शन सा शो करूं जिससे कि ये मेरे जाल में फंस जाए और मेरे पैसे निकल जाए। तो मैंने उसको वो जाल में फंसाया, और उस जाल का नाम क्या है बेटा जी? डिस्काउंट। मैंने उसे कहा चल यार, तूने मेरे 10,000 देने हैं, मेरा आज बहुत बहुत ही बढ़िया मूड है मेरा, तो 8,000 दे, छुट्टी, तेरे 2,000 रुपये माफ, लेकिन तू 8 तो दे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मेरे पैसे देने वाला है नहीं। तो मैंने उसको थोड़ा सा डिस्काउंट में उलझाने की कोशिश करी। तो अगर आपको डिस्काउंट ऑन डेटर्स गिवन होता है, तो इसका मतलब है कि आपको अगर किसी डेटर से 10,000 लेने थे, तो अब आप 8,000 में ही रेडी हो, आप उसे 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। तो दीदी अब ये कहाँ जाएगा? बेटा जी ये भी वही जाएगा जहां जहां वो गए थे, तो ये भी डेटर्स में से क्या हो जाएगा? माइनस। इसीलिए मैं आपको ये 3 टॉपिक एक साथ पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये तीनों एक ही जगह जाते हैं। ये भी डेटर में से क्या हो जाएगा तनिषा? माइनस। और ये पी एंड एल की, तनिषा कौन सी साइड शो करा जाएगा? डेबिट साइड, यानी कि आपका एक्सपेंस। तो मुद्दे की बात ये है कि तीनों की जगह सेम होती है। अगर बेड डेब्ट, व्हाट इज द डिफरेंस? बेड डेब्ट का मतलब होता है जो पैसा डूब गया, प्रोविजन फॉर डेट डेब्ट का मतलब होता है जो डूबने वाला है, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब होता है कि वो ना डूबे, इसलिए हम उन्हें डिस्काउंट देके थोड़े पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीनों ही डेटर में से माइनस हो जाते हैं, 1 2 3, तीनों ही डेटर में से माइनस होते हैं, और तीनों ही पी एंड एल की कौन सी साइड जाते हैं? डेबिट साइड। डेबिट साइड। एनी डाउट तुषार? नो दीदी। नो दीदी। तो तीनों ही डेटर में से माइनस होंगे और तीनों ही पी एंड एल की डेबिट साइड पर जाएंगे। अब मेरा आज का बहुत ही करारा सा, बहुत ही ट्विस्टिंग सा सवाल, तीनों ही डेटर में से माइनस होते हैं, तो पहले कौन सा माइनस होगा? जैसे कि लेट मी शो यू, हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है जैसा मैं आपको करवा रही हूँ। मान लीजिए एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा बच्चा सा क्वेश्चन है ये, इसमें हमने एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस लिया है, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारा वेरी वेरी हॉट टॉपिक है, इस चैप्टर का वेरी हॉट टॉपिक, गर्मा गर्म। तो इसको प्लीज ध्यान से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना, ये हमारे डेटर्स की वैल्यू है, ये सब कुछ ट्रायल बैलेंस में है। मान्या बहुत ध्यान से सुनना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये तीनों चीजें ट्रायल बैलेंस में है, प्रोविजन ऑन डेटर्स, ठीक है? अभी हमने एडजस्टमेंट की बात नहीं करी, डेबिट क्रेडिट, ठीक है? डेटर्स की वैल्यू गिवन है मुझे 50,000, बेड डेट मुझे ऑलरेडी गिवन है 2,000, ठीक है? और पीडीडी मुझे क्रेडिट साइड पे गिवन है 1,200। डन। नीचे मुझे एडजस्टमेंट गिवन है, क्रिएट फर्दर बेड डेट, मैंने अभी जो आपको पढ़ाई है तुषार वो एडजस्टमेंट है, क्रिएट फर्दर बेड डेट ऑफ ₹2,500 and prepare PDD @2% and discount on debtors 1%। पहले आप मुझे बताओ, ऐसा ही कुछ पढ़ा है हमने? मान्या, दीक्षा, तनीषा, वंशिका, हाँ जी दीदी। ऐसा ही कुछ पढ़ा है ना? हाँ ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो, ये है मेरा पी एंड एल, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने ऐसे ही रफ सा बना लिया। ये मेरा पी एंड एल है और ये मैंने अपनी बनाई है सुंदर सी बैलेंस शीट, सुंदर सी बैलेंस शीट, ठीक है? अभी बिल्कुल रफ चल रहा है क्वेश्चन। ये मेरा पी एंड एल है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, और ये मेरी बैलेंस शीट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार तो ये 3 नंबर में ऐसे ही करने को आ जाता है कि बस शो कर दो कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ जाएगी, और भी मत कुछ करो, बस इतना शो कर दो, हम तुम्हें नंबर दे देंगे। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, ठीक है जी? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल और बैलेंस शीट, लेट्स चेंज द मार्कर, है ना?
सबसे पहली चीज जो ट्रायल बैलेंस में है, अब आपकी बारी शुरू, मेरा काम खत्म। ये बताओ कि ट्रायल बैलेंस में जो चीज गिवन होती है वो एक जगह जाती है या दो जगह जाती है? बी क्विक। एक जगह। एक एक जगह। जगह। जल्दी बताना, डेटर्स कहाँ जाएंगे? दीदी एसेट। एसेट। जी तो मैं डेटर्स को एसेट में डाल देती हूँ। अब इतना कॉमन सेंस तो मेरे में है कि सारी एडजस्टमेंट डेटर से ही रिलेटेड है, तो मैं डेटर की वैल्यू को थोड़ा सा अंदर की तरफ लिख देती हूँ। ठीक है, अगली चीज क्या है मान्या? बेड डेप्ट। बेड डेप्ट। एक जगह बताओ ये कहाँ जाएंगे? अभी दो जगह वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना। बेड डेप्ट क्या एक्सपेंस है, तो ये P&L में जाएगा, दैट इज टू बेड डेप्ट। और इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी? 2000, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस। ठीक है, तीसरी चीज ट्रायल बैलेंस में है प्रोविजन ऑन डेटर, और बड़ी ही कॉमन सेंस की बात है कि ये वंशिका क्रेडिट साइड पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये P&L में भी क्रेडिट साइड पर जाएगा बाय प्रोविजन ऑन डेटर्स। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कितना है? 1200। 1200। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो दीदी। नो। बेटा जी मैं तो एक एक से पूछूंगी क्योंकि ये मेरा हॉट टॉपिक है। दीक्षा कोई डाउट है? नो दीदी। अक्षत, अक्षत, अमन, नहीं दीदी। मान्या, तनीषा, नहीं। तुषार, नहीं दीदी। नहीं। वंशिका, वंशिका नहीं। डाउट नहीं है दीदी? चलो नहीं है दीदी तो आगे शुरू करते हैं फिर। चलो ठीक है जी, अब आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। अब आ गई एडजस्टमेंट, तो क्योंकि तुषार एडजस्टमेंट्स आ गई है, तो एडजस्टमेंट्स तुषार कितनी कितनी जगह जाएंगी? दो जगह। दो जगह। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्रिएट फर्दर बेड डेप ऑफ ₹2500। कितने का फर्दर बेड डेप क्रिएट करना है? 2500। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी है, चाहे बेड डेप हो, चाहे पीडीडी हो, चाहे डिस्काउंट और डेटर हो, ये तीनों दो जगह जाते हैं। एक तो डेटर में से क्या हो जाते हैं मान्या? माइनस। माइनस। और दूसरा P&L की कौन सी साइड जाते हैं? डेबिट साइड। डेबिट साइड। डेबिट साइड। तो हम पहले 2500 रुपए का बेड डेप क्रिएट करेंगे, हम डेटर में से माइनस करेंगे। अभी एक और ट्विस्ट आएगा, हम डेटर में से माइनस, मैं शॉर्ट लिख लेती हूँ, जगह छोटी है, बेड डेप 2500। तरीका देखो आप मेरा क्वेश्चन को करने का, अभी करने पर ध्यान मत देना, अभी सिर्फ सुनने पर ध्यान देना। जिसने सुन लिया वो कुछ भी कर लेगा इसके बाद। बेड डेप 2500। अब इसमें दो बातें आती है कि दीदी अलग से लिखे या उसी में जोड़ दें, ये सवाल आता है। आपकी मर्जी है बेटा जी, आपकी मर्जी है, ट्रूली योर मर्जी। आपका मन करे कि भाई मैं जोड़ना चाहता हूँ जोड़ दो, आपका मन करे मैं अलग से लिखना चाहता हूँ लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टू बेड डेप 2500। अभी डेटर्स कितने के बचे? 50,000 में से 2500 गए, तो डेटर्स बचे 47,500 के। अभी बोल रहे हैं कि पीडीडी बनाओ। मान्या कितना % पीडीडी बनाने को बोल रहे हैं? 2%। 2%। थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। 50,000 रुपए मैंने लोगों से लेने थे, जिसमें से 2500 रुपए तो बेड डेप हो गए, मतलब ये तो मैं श्योर हूं कि मिलने वाले नहीं है। अब बचे 47,500। उसमें भी 2% लोग ऐसे हैं जिन पे मुझे डाउट है। पीडीडी का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेप, कि मुझे इन पे डाउट है कि शायद ये देंगे या फिर ये नहीं देंगे। तो जो डाउट वाले हैं वो 47,500 में से कितने % लोग हैं? 2%। तो मैं 47,500 का 2% निकाल लेती हूँ। 47,500 का 2% कितना आ रहा है? किसी ने करा भी होगा जरूर। जो चीज मैं आज करा रही हूँ इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। 950 रुपए। तो 950 रुपए का हम बनाएंगे पीडीडी, यानी कि प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट। कितना हो गया? 950 रुपए। ठीक है, यही पीडीडी यहाँ पर दीक्षा एक्सपेंस साइड पर भी आएगा। 2 पीडीडी 950। अब एक आखिरी चीज क्या रह गई मान्या? एक चीज और है तुषार, क्या है वो? तुषार, तुषार। हाँ जी दी। और क्या चीज रह गई? कहाँ चल जाते हो? 46550। अब क्या बनाना है तुषार इसके ऊपर? आगे बढ़ो, पीडीडी के बाद क्या है क्वेश्चन में? बी क्विक। डिस्काउंट।
कितना परसेंट है? दीदी 1%। 1%। किसका लगाओगे 1%? अब कितनी वैल्यू बच रही है? जल्दी देखो यार, सब कुछ तो दिख रहा है, फिर भी इतना टाइम खो गए। 46550। 46550 का 1% निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है। अब मैं नहीं निकालूंगी, आप निकालो। मुझे शक है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। बताओ भाई, जल्दी बताना, थोड़ी सी, इतना टाइम नहीं है। बताओ। दीदी 4650 ही आएगा। कितना आएगा? 465.5। क्या करेंगे तुषार इसका 465.5 का? into 1/100। आ गया ना आंसर तो 465.5। अब इसका करना क्या है? ये कौन सी दो जगह जाएगा? दीदी डेटर्स में से माइनस होगा इसमें से और माइनस एक्सपेंस होगा। कितना और माइनस PNL में होगा? जाएगा। 465.5। हाँ जी, और कहाँ जाएगा तुषार? दीदी PNL की डेबिट साइड। डेबिट से P&L की डेबिट साइड टू डिस्काउंट ऑन डेटर। कितना है? 465.5। 0.5। ठीक है। और हमारे डेटर्स बाहर कितने के आ जाएंगे? P&L की डेबिट साइड तो सब चला गया। अब 46550 में से माइनस कर दिया 46084.5, ये हमारे बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी, ये डेटर्स हमारे बाहर आ जाएंगे और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं दीदी। एक बार हम दोबारा आप सबसे नो पूछेंगे। दीदी। अभी नोट नहीं करना है, अभी प्लीज सुनिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेटर्स दे रखे हैं वो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर जाएंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बेड डेब्ट दे रखा है वो एक्सपेंस में जाएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविजन ऑन डेटर्स दे रखा है वो क्रेडिट साइड पर है, तो क्रेडिट साइड पर यानी कि इनकम साइड पर जाएगा। जो फर्दर बेड डेब्ट, फर्दर पीडीडी और फर्दर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाने को बोला है वो तुषार कितनी जगह जाएगा? 3 जगह। कौन सी 3 जगह मान्य, कौन सी 2 जगह मान्य? एक तो तीनों ही चीजें डेटर में से क्या हो जाएंगी? माइनस। सब लोग बोलिए, तीनों ही चीजें डेटर में से क्या हो जाएंगी? माइनस। और तीनों ही माइनस। चीजें P&L की कौन सी साइड पर जाएंगी? डेबिट। और डेबिट। मजे की बात और इंटरेस्टिंग बात और आज की लास्ट बात कि ये तीनों चीजें सीक्वेंस में चलती है। सीक्वेंस में इसलिए बेटा जी क्योंकि माइनस करके जो आंसर आएगा उस पे हम अपना नेक्स्ट आंसर निकालेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप डेटर में से माइनस करोगे, मैं अलग पेज पे लिख देती हूँ, जब आप डेटर में से माइनस करोगे तो तीनों ही माइनस होते हैं। बेड डेब्ट भी माइनस होता है, गलत तो नहीं बोल रही हूँ मान्या? पीडीडी भी माइनस होता है और डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी माइनस होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्जी से, नहीं, ये इस प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले बेड डेब्ट माइनस किया जाएगा, ये इस प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या माइनस करा जाएगा? मुझे फटाफट से आंसर दो। बेड डेबिट। बेड डेब्ट। उसके बाद कौन माइनस होगा? पीडीडी। उसके बाद कौन PDD। माइनस होगा? डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे बेटा जी तो हमारा, देखो मैं इसे कितना हाईलाइट कर रही हूँ, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अगर हमने बेड डेब्ट पहले माइनस नहीं करे और हमने ओरिजिनल डेटर्स पे पीडीडी निकाल दिया तो पीडीडी गलत आएगा। तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले बेड डेब्ट, फिर पीडीडी, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो इसका नंबर 1 है, ये बेड डेब्ट जो होते हैं नंबर 1 होते हैं, पीडीडी नंबर 2 होता है और डिस्काउंट ऑन डेटर नंबर 3 होते हैं। और आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। एनी डाउट्स टू एनीबॉडी? नहीं दीदी। नो दीदी। श्योर? हाँ हाँ जी जी दीदी। दीदी। ठीक है, नोट Yes, करेंगे दीदी। बेटा जी तीनों पेज। पहले ये वाला पेज नोट करो, फिर अगला, फिर अगला। टेक योर टाइम, बी क्विक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड आई से इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी आपको किसी को इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।